एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के कंप्लीट सिलेबस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनल एग्जाम वार्षिक परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं उन सभी एमसीक्यू को चैप्टर वाइज हमने यहाँ पर समाहित किया है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो यहां पर जो आपका पहला चैप्टर वो है लेखन कला और शहरी जीवन यानी मेसोपोटामिया। तो चलिए देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने यहां पर जो है समाहित किया है। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प प्रश्न, मेसोपोटामिया के समाज में धन दौलत का अधिकार हिस्सा एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इस बात की पुष्टि करता है? सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, केवल उर नगर में राजा रानियों की कुछ कब्रों में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई गई मिली हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन एमसीक्यू के द्वारा पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उर नगर की नहीं थी? तो उर नगर की जो विशेषता नहीं थी वो है घरों तक सामान पहुंचाने के लिए पहिए वाली गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये विशेषता उर नगर की नहीं थी, बाकी जो है तीनों विशेषता उर नगर की थी। तो उर नगर की विशेषता क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्या नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें से कौन से सही हैं? तो सही अगर हम बात करें तो लोगों को अपने शहरों पर गर्व था, बिल्कुल सही है। और चौथा है मारी स्थित जिमलीम का राजमहल बहुत ही विशाल था। ए और डी दोनों बिल्कुल सही है। मेसोस का क्या अर्थ है? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। क्या अर्थ है मेसोस का? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। नेक्स्ट यहां देखिए, पोटोमोस का क्या अर्थ है? पोटोमोस का क्या अर्थ है? हाँ आप सही दीजिए। देखिए पोटोमोस का क्या अर्थ है? तो वह है नदी। पोटोमोस का अर्थ होता है नदी। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का उद्भव हुआ है? दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। अगला है मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, कब्रें, उपरोक्त सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी तो वह दक्षिण मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, प्रेम और युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था आराध्य देवी को। तांबा रागा धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु है कांसा। वाकरा शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है वह है उर। मेसोपोटामिया का जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता है वह है फरात नदी मार्ग। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना। तो यहां पर देखिए आधार कैसे बना? तो है लेखन कला की शुरुआत से। किससे? लेखन कला की शुरुआत से। आज मेसोपोटामिया किस राज्य का हिस्सा है? तो है इराक का। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था उर। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी तथा मल जाता है नाली में। उन नगर में शवों का अंतिम संस्कार निम्न तरीके से किया जाता था। तो शवों को भूमि के नीचे दफना दिया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था? तो उपरोक्त सभी तीनों के लिए, बर्तन बनाने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए और कृषि करने के लिए। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो वह है काल गणना, क्लियर, और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा। तो दोनों सही है। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों बांटा? तो 12 महीनों में। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को बांटा हुआ था 4 हफ्तों में।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां देखिए काला किस देवता के मंदिर में है, तो है नाबू देवता के मंदिर में। नेक्स्ट है असुर वनुपाल की पुस्तकालय मूल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 1000। बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनीडस। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल था 850 हेक्टेयर से अधिक। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रतीक चिन्ह व्यक्त करता था अक्षरों को। साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले जिस धातु को उल्लेख पट्टिकाओं मिला हुआ है तांबा। जुगरात बेबीलोन नगर में था एक सीढ़ीदार मीनार। बाबली लोगों का मुख्य देवता था मरदूक। बाबली लोगों की प्रमुख देवी थी इस्तर प्रमुख देवी थी। चलिए इधर देखते हैं। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ है खजूर। मेसोपोटामिया हथियार बने थे किसके? कांसे के। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था एकल परिवार को। तो ये क्या है? ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और दूसरी तरफ जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये भी आप कवर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां देखिए ये मूर्ति वाकरा शीर्ष उर नगर की स्त्री का सिर है और मेसोपोटामिया में प्राचीन मंदिर। आगे बढ़ते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सही उत्तर का चयन करें। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दासों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, ये कथन जो है असत्य है। दासों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट अगला, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में नीचे दिए गए तथ्यों के विनाल में कौन सा एक विकल्प सही है? तो यहां पर अगर बात करें दिनारियस लगभग शुद्ध सोने, नीचे दिए गए तथ्यों के मिलान में कौन सा एक विकल्प सही है? तो वो है दिनारियस लगभग शुद्ध चांदी का सिक्का जो 4.5 ग्राम का होता था। इसी प्रकार से सोलिडस शुद्ध सोने के सिक्का वो भी 4.5 ग्राम का होता था। ठीक है, दिनारियस चांदी, सोलिडस सोने का। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के 2 सशक्त राज्य थे। वो थे रोम और ईरान। रोम साम्राज्य में शामिल थे, तो उपयुक्त सभी शामिल थे। चारों कथन जो सही है, उपयुक्त सभी शामिल थे। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था सहारा रेगिस्तान। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी, वो थी कौन कौन सी? तो वो थी लातीनी और यूनानी, दोनों भाषा थी यहां पर। रोम सम्राट अगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था। किसके प्रति? सीनेट के प्रति सम्मान प्राप्त करना था। बलात् भर्ती वाली सेना किसकी थी? तो बलात् भर्ती वाली सेना थी फारस की। रोम के प्रत्येक सैनिकों को वेतन दिया जाता था, यह बात दर्शाती है सभी। चारों ऑप्शन, इसमें तीनों ऑप्शन जो सही हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं गृह युद्ध का उद्देश्य है। तो गृह युद्ध का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है सत्ता हथियाना। क्या होता है? सत्ता हथियाना। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल माना जाता था शांति के लिए। अगस्टस का शासनकाल किस लिए माना जाता था? शांति के लिए। इधर दिनारियस लगभग नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, लगभग 4.5 ग्राम। दिनारियस में 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी की सिक्के होती थी। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार क्या था? तो रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार था बड़े बड़े शहर। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किसने किया? तो विरोध किया था पुरोहित वर्ग ने। रोम साम्राज्य का घनी आबादी वाला प्रदेश था। इटली में कैंपेनिया, इटली में सिसिली, मिस्र में फैटियम गैलिलियो, सभी तीनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में।
रोम में अधिक महंगा श्रम था, वो था दास श्रम। रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोगों ने स्थापित किए थे वो थे जर्मन। रोम और ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग कहा करते थे ता चीन। क्या कहते थे? ता चीन। चीनी लोगों का वा चीन से अभिप्राय था बृहत्तर चीन, बड़ा चीन। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती और परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी है वो है तीसरी शताब्दी। चलिए इधर, रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार। मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज संविदा पत्र लिखे हुए पाए गए हैं पैपायरस पर। किस पर? पैपायरस पर। अगला है 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि थी वह 25 लाख सोलिडस। कितने लाख? 25 लाख सोलिडस। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम साम्राज्य निम्न में से जाना जाता था वह है बाइजेंटियम। क्या है? बाइजेंटियम। 642 ईसा पूर्व तक पूर्वी रोम तथा सासनी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न जाति के अधिकार में आ गए। तो है अरब। रोम का वह विशाल भवन जहां का मुकाबला करते थे क्या कहलाता था? कोलोसियम। क्या कहलाता था? कोलोसियम। इसी प्रकार से रोमन सम्राट कैसनस्टाइन की मूर्ति है और 79 ईस्वी में बना कोलोसियम है। और पान टू गार्ड फ्रांस। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं चित्र पर आधारित भी, तो ये आपको कवर कर लेना है। चलिए यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य के आप देख सकते हैं एमसीक्यू। ये सारे एमसीक्यू हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर जो है समाहित किए हुए हैं जिससे आप आसानी से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ईयरली एग्जाम को लेकर। हर चैप्टर के एमसीक्यू को हमने यहाँ पर समाहित किया है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस चीज का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू यहां पर हमने शामिल किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आसानी से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे 3 वर्ग चंगेज खान 3 वर्ग, दशांश बाज, चीन की महान दीवार, मंगोल साम्राज्य की संरचना में सबसे अहम भूमिका थी यास की। निम्नलिखित को चंगेज खान की विधि संहिता नाम दिया गया। यास एक विधि संहिता थी। यास क्या थी? एक विधि संहिता थी। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे जो है यहाँ पर दिए हुए एमसीक्यू हमने यहाँ पर समाहित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सामंतवाद शब्द निम्न जर्मन शब्द से लिया गया है, तो सामंतवाद जो है फ्यूड से लिया गया है ना। तो ये देखिए, फ्रांस के राजाओं को अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा का कारण था? तो वैसलेज प्रथा के कारण। कृषिदास अथवा बंधक किसान कहलाते हैं सर्प। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बड़े चर्च क्या कहलाते थे? कैथेड्रल। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी फीप। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता था नाइट्स। 529 ईस्वी में इटली में स्थापित मठ था, वो था सैन बेनेडिक्ट। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित किया गया, वो था क्लीन। भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे क्या कहलाते थे? फ्रायर।
फ्रांस का बालक शासक था लुईस 13। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सभी। चलिए नेक्स्ट, जो चित्र वाले एमसीक्यू आप देखिए, ये सभी चित्र वाले हैं। इंग्लैंड का हेवर दुर्ग ए, और दूसरा है कैथेड्रल इंग्लैंड चर्च सॉल्सबेरी। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म। रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर था फ्लोरेंस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपको कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोप में सबसे अधिक प्रभाव था किसका? चर्च का। यूटोपिया के लेखक थे टॉमस मोर। प्रोटेस्टेंट सुधार के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया किसने? केपलर ने। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। प्राचीन चीन का महानतम इतिहास माना जाता है किसका? सीमा छियन। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी यांगसी। चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह हॉन। सभी क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं। एमसीक्यू के बेस पे सभी क्वेश्चन यहां पर पूछे हुए हैं, इसको आपको कवर कर लेना है। चीन गणतंत्र के लिए पहले राष्ट्राध्यक्ष थे सन्यास सेन। रूस जापान युद्ध हुआ 1905। चीन में मांचू शासन अंत हुआ था और गणतंत्र की स्थापना 1911। सन्यास सेन की मृत्यु के बाद कोमितांग के नेता बने चियांग काई शेक। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1902 में। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1921। पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना की सरकार स्थापित हुई 1949। ये सारी चीज आपको करना है। इधर जो है चित्र आधारित जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चित्र से संबंधित क्वेश्चन आपको कवर कर लेने। एमसीक्यू आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चीजें अब जो हमने पूरी तरीके से कवर कर दिए। तो ये अभी तक के जितने एमसीक्यू क्वेश्चन थे इस चैप्टर, यानी पूरे एमसीक्यू यानी इतिहास के हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है, समाहित कर दिया, जो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा एग्जाम के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।